इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान के दहशतगर्द और हामियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। TTP और PLA भारतीय पुष्टपनाही याफ्ता दहशतगर्द तंजीमें करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय इल्ज़ाम तराशी की। तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से कतरा रही है। पाकिस्तान अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का डायलॉग की सहूलतकारी पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। काबुल का पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। अफगान तालिबान से 5 से 6 बार मुआहिदा हुआ। अंदाज़ा था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है एक ग्रुप की ज़ुबानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत में आते ही हमारे बच्चे शहीद होने लगे। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। कोई समझता है कि हम कलअदम TTP से मुज़ाकरात करें तो ऐसा नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में अफगान नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला इजलास के दौरान दोनों रहनुमा मिले। ईरानी TV से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा इख्तलाफात तो घरों में भी होते हैं, हम बरादर मुल्कों की तरह इन्हें मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे। ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालसी की पेशकश। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का कहना है ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुसाहलती किरदार अदा करने के लिए तैयार है। खिते में तनाज़ात से बचना और तनाव कम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आज मुस्लिम ममालिक को पहले से ज़्यादा इत्तेहाद, भाईचारे और मुश्तरका ख़तरात के मुकाबले में यकजहती का मुज़ाहिरा करना चाहिए। ईरानी सदर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मसूद पिज़ेश्कियान का 2 तरफ़ा मुआशी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का इरादा। अफगान खारजी दहशतगर्द सतोरे का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। कहते हैं कि आसिम ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शामिल होने की दावत दी। काबुल में TTP कमांडर कारी मोहम्मद से मिलाया। इलाज के लिए पेशावर आया था। इलाज के बाद कमांडर कारी मोहम्मद ने पेशावर के एक मदरसे में दाखिल लेने के लिए हुक्म दिया। कमांडर कारी मोहम्मद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी का हुक्म दिया। टारगेट किलिंग का मनसूबा बना रहा था कि गिरफ्तार हो गया। भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी अपनी प्रॉक्सी फितनल खारिज की सपोर्ट में मुंह खोलकर सामने आ गई। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स खत्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दों की जहरीले बयानी के फ़रोग़ में मसरूफ़। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ भारतीय और अफगान अकाउंट्स की जानिब से झूठ फैलाने की मज़मूम साजिश का पर्दाशार। हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पर पाकिस्तानी फ़ौजियों का तालिबान से शमूलियत का झूठा दावा। पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही। सदर ट्रंप दुनिया को नहीं भूलने देंगे। जापान में एक ही रोज 2 बार पाक भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। भारत को जलाने के लिए तबाह होने वाले जहाज़ों की खसूसियात भी बयान करने लगे। कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के पुरकशिश, खूबसूरत और जदीद तैयारे गिराए। मैंने कारोबार के जरिए जौहरी जंग रुकवाई है। ऐसा ना करता तो जौहरी ताबकारी से पूरी दुनिया मुतासिर होती। ट्रंप की जापान में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक राब्ता। पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं में गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल यकजहती फोरम्स पर ताउन के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। इसहाक़ डार को तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा का भी टेलीफोन। गज़ा की बदलती सूरत हाल पर मुशावरत।
पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। वज़ारत उज़्मा की दौड़ में चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर, सरदार याकूब और फैसल राठौर शामिल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को दोबारा मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। अनवारुल हक डट गए, कल तक तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा होने का इम्कान है। नून लीग के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने तहरीक पर दस्तखत कर दिए। हुकूमत की तब्दीली के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ नए वज़ीर आज़म के लिए PP उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 563 हो गया। बागों के शहर में सांस लेना महाल। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1037, मुल्तान 460, गुजरावाला 439, पेशावर का 290 हो गया। कराची में IQ 171, दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर। फ़ज़ाई आलूदगी से गले, सांस, आँखों और दिल की बीमारियों में इजाफा। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने और पानी ज़्यादा पीने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। मरीम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत। कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात तो फ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बाइस होगा। पंजाब ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया है। हुकूमत पंजाब सरहद पार से डराने वाली स्मोक के असरात को कम अज़ कम सतह पर लाने के लिए कोशां है। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच ने PTA रहनुमा शिबली फराज की नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आनी बेंच का पेशावर हाई कोर्ट को शिबली फराज के ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल दिए। माय लॉर्ड, 2 आईनी दफाती से हमें बेआबरू करके निकाला गया। कल सेनेट का इलेक्शन है, अदालत शेड्यूल मुस्तरद कर दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेगी। जबकि जस्टिस हसन असर रजवी ने रिमार्क्स दिए, सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया, अब हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस के बगैर किसी सेनेटर को नाअहल करने का अख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फरीक़ैन को सुनकर फैसला करने का हुक्म दिया। उम्मीद है हाई कोर्ट में केस चलेगा, हमें रिलीफ मिलेगा। शराब और असलहा केस में अली अमीन गंडापुर को 11 नवंबर को गिरफ्तार करने की पेशकश करने का हुक्म। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अली अमीन गंडापुर और वकील की गैर हाजिरी पर अदालत का हुक्म। केस की आइंदा समाअत 11 नवंबर को होगी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान। अब तक 4300 ई चालान किए गए। सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 2290, ओवर स्पीड पर 845, बगैर हेलमेट पर 655, रेड लाइट की खिलाफ वर्जी पर 306 चालान, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 162 और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 33 ई चालान किए गए। वज़ीर दाखिला से इंजियाल जार का कहना है कि ई चालान इसी के पास जाएगा जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। कराची में जहां ट्रैफिक सिग्नल होगा तो ई चालान होगा। ट्रैफिक सिग्नल के साथ नस्ब कैमरे 1 माह में फॉल कर देंगे। 1 से 1.5 साल में कराची शहर में 12,000 कैमरे लगा लेंगे। ज़ियाल रंजार ने मजीद कहा कि 10,000 ट्रैकर्स पर ट्रैकर्स लगा दिए गए। ये ट्रैकर्स भी ई चालान सिस्टम से मुंसलिक है। शहर में जैसे ही ये ट्रेलर या टैंकर 30 किलोमीटर फी घंटा से बढ़ेंगे तो ई चालान हो जाएगा। जामशोरों में इसहाल और गैस्ट्रो की वबा फैल गई। 10 रोज़ में 7 अमवात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। महकमा सेहत और PPI HI की टीमें मुतासिरा गाँव रवाना। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग में बताया गया, गाँव फैज़ मोहम्मद में 105 मरीजों का इलाज मुकम्मल कर लिया गया। 85 मरीजों को शदीद गैस्ट्रो और 15 की हालत नाजुक थी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आवाम की सेहत पहली तरजीह है, किसी मुतासरा फ़र्द को इलाज से महरूम ना रखा जाए।